नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। 5 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुरुपूरब किस सिख गुरु की जयंती का उत्सव है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह या ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुरु नानक। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक की जयंती को गुरुपूरब के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने द्वारे सरकार नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में द्वारे सरकार या सरकार आपके द्वार पर नाम से एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत लोग राज्य की 11 से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें कन्याश्री, खाद्य साथी और शिक्षाश्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में द्वारे सरकार शिविर लगाने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया के सबसे अकेले हाथी का नाम क्या है? वह एक पुरुष एशियाई हाथी है जो 2012 में अपने साथी सहेली की मौत के बाद से अकेला है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी कावन, ऑप्शन सी संभा या ऑप्शन डी निचेन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कावन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया के सबसे अकेले हाथी का नाम कावन है। वह एक पुरुष एशियाई हाथी है जो 2012 में अपने साथी सहेली की मौत के बाद से अकेला है। अमेरिकी पॉप स्टार चेर द्वारा सार्वजनिक आक्रोश और प्रचार के वर्षों के बाद दुनिया का सबसे उजागर हाथी पाकिस्तान से कंबोडियन अभयारण्य में बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्त के लिए तैयार हुआ। पाकिस्तानी चिड़ियाघर में वर्षों तक अकेले रहने के बाद उन्हें दुनिया का सबसे अकेला हाथी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मार्कोस का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए युद्धपोत, ऑप्शन बी लड़ाकू विमान, ऑप्शन सी मैरी कमांडोज या ऑप्शन डी मरीन कमांडोज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मरीन कमांडोज। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। मार्कोस का अर्थ है मरीन कमांडोज, जिसे आधिकारिक तौर पर मरीन कमांडो फोर्स MCF कहा जाता है। यह भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है जो विशेष अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार है। चीनी सेना के खिलाफ मार्कोस को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ तैनात किया जा रहा है। वे पंगोग तशो झील के आसपास के क्षेत्र में मौजूदा है, जहां वे जल्द ही नावों का उपयोग करके मिशन का संचालन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस वन विभाग ने जूनागढ़ में मक्कर बाग जूलॉजिकल पार्क से ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में 12 तेंदुओं को स्थानांतरित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गुजरात के वन विभाग ने जूनागढ़ के सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से जामनगर में स्थित ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम एक निजी बचाव और पुनर्वास केंद्र में
12 तेंदुओं को स्थानांतरित कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित विश्वनाथ के रूप में प्रसिद्ध ब्राज़ील के आदमी का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एडी मेसिडो, ऑप्शन बी जोनास मेसेटी, ऑप्शन सी ओडी स्चेरेर, या ऑप्शन डी सीओ व्लाडाओ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जोनास मेसेटी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के जोनास मेसेटी का उल्लेख किया, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है और वे वेदांत और गीता की शिक्षा देते हैं। मेसेटी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। रियो डी जेनेरियो से लगभग 1 घंटे की दूरी पर पेट्रोपोलिस की पहाड़ियों में स्थित विश्वविद्या नामक एक संस्था का संस्थापक है। यहाँ वह अपने सैकड़ों छात्रों को भगवत गीता और वेदांत सहित प्राचीन भारतीय पवित्र ग्रंथों के बारे में पढ़ाते हैं। वह संस्कृत मंत्र और वैदिक संस्कृति भी सिखाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने भारतीय नौसेना के वैकल्पिक परिचालन आधार AOB की स्थापना हेतु विशाखापत्तनम जिले में 27 किलोमीटर की तटरेखा देने पर सहमति जताई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के वैकल्पिक परिचालन आधार AOB की स्थापना के लिए विशाखापत्तनम जिले के नक्कापल्ली में समुद्र तट की 27 किलोमीटर लंबी सीमा देने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय नौसेना ने 27 किलोमीटर खंड पर AOB की स्थापना की सुविधा के लिए प्रस्तावित रामबली बंदरगाह की सीमा के रूप में 97 किलोमीटर क्षेत्र के लिए अधिसूचना मांगी थी। AOB को नौसेना के लिए बनाए जाने वाले 8 से 12 परमाणु शक्ति वाले बैलिस्टिक मिसाइल जहाज़ों और पनडुब्बियों के बेड़े का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के 29 जिलों में ओझंडोई योजना शुरू की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। असम सरकार द्वारा राज्य के 29 जिले में अरुणोदय योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार घर की नामांकित महिला मुखिया के बैंक खाते में सीधे प्रत्येक माह न्यूनतम 830 रुपये स्थानांतरित करके महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा पहले ही 18 लाख से अधिक लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में जिलों को शामिल किए जाने के बाद यह संख्या 22 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, डैश तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जांगपो नदी की निचली धारा पर भारत से लगती सीमा के करीब पहला विशाल बांध बनाने जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चीन तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग तांगबो नदी की निचली धारा पर भारत से लगती सीमा के करीब पहला विशाल बांध बनाने जा रहा है। यह तिब्बत में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब है। पूर्वोत्तर भारत की जल सुरक्षा पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। हॉर्नबिल त्यौहार प्रतिवर्ष कब से कब तक नागालैंड राज्य द्वारा बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 2 से 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 से 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 से 20 दिसंबर, या ऑप्शन डी 5 से 15 दिसंबर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है।
आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।